मैं केजरीवाल से जब जब विकास की बात करता था, पटेल नगर के शिविरों की बात करता था, तमाम बातें करता था, वो प्रचार की बात करता था। मैं कहता था मुझे पटेल नगर के सारे शिविर बदलवाने हैं। केजरीवाल कहता था कि तुम्हें मध्य प्रदेश जाके 4 विधायक जीत के लाने हैं। देखो आज पटेल नगर मेरा संसार है, मेरे बच्चे ही रहते हैं। मुझे वेतन से प्यार नहीं, मुझे वतन से प्यार था, मैंने वो पार्टी छोड़ दी। आज पटेल नगर की शान बढ़ाने के लिए नई दिल्ली से लोकप्रिय सांसदा सुश्री बांसुरी स्वराज जी हमारे बीच आई हैं, आपके बीच आई हैं। उनके लिए एक जोरदार तालियां। नई दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार आपकी सांसदा किसी विधानसभा को करती है तो वो पटेल नगर को करती है। और हम दोनों मिलके इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम करने वाले हैं। मैं आपको आज, क्योंकि सब कुछ दीदी ने बता दिया है, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं पिछली बार आपका विधायक था और मैं पहले जो काम किए वो बताना चाहता हूँ। देखो, मैं 2020 में विधायक बना, 1.5 साल कोरोना रहा, 9 महीने पहले मैंने इस्तीफा दे दिया। 2.5 साल में इतने काम हुए कि पिछले लोग कहते हैं कि पिछले 25 साल में कभी इतने काम नहीं हुए। मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अभी आपने बताया कि यहाँ पानी की समस्या है, बिल्कुल पानी की समस्या है। आप लोगों के यहाँ 1.5 साल पहले कोई सर्वे वाले आए थे, जल बोर्ड से आए थे ना? वो सर्वे मैंने ही कराया था। वो सर्वे कराने से पता लगा कि आप लोगों के जो पानी के पाइप हैं वो गल चुके हैं और उसके लिए 700 करोड़ रुपए का एक टेंडर जापान की एक कंपनी को कराया गया। जो जखीरा वाला यूरियार 20 साल से बंद पड़ा है, उसमें वो चालू होगा। हर गली में, हर कोठी में, हर झुग्गी में, हर कॉलोनी में, हर फ्लोर पे, हर मंजिल पे नए पाइपलाइन से नए कनेक्शन मिलेंगे। और ये चुनावी वायदा नहीं है, ये वो काम है जो मैंने पिछले कार्यकाल में किया और उसका 8 जगह बलजीत नगर में काम हो रहा है। आज भी कुमायूं वाली गली में काम हो रहा है, सलीम टेलर वाली गली में काम हो रहा है, चाची मंदिर वाली गली में काम हो रहा है, मंदिर वाली गली में काम हो रहा है, और भी 2 जगह काम हो रहा है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जगहों पर उसमें काम हो रहा है। ये 700 करोड़ रुपए का टेंडर जापान की कंपनी को दिया और उसने पाइप बिछाने का काम जिंदल पाइप वालों को दिया। वो जगह जगह पाइप बिछा रहे हैं। और जब मैंने इस्तीफा दिया तो अरविंद केजरीवाल ने उस काम को रुकवा दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जब तक पटेल नगर रहेगा भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार आनंद का नाम रहेगा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो मैंने और दीदी ने, हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी ने मिलकर एलजी साहब को नोक किया, तमाम अफसरान को बुलाया और उस योजना को चालू करा दिया। और आज उस योजना पे काम हो रहा है। देखते देखते आज आपके पार्षद उस योजना को स्लो करा रहे, रुकवा रहे कि इलेक्शन में ज्यादा काम ना दिखे। जानबूझ के आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन आपको योजना तो चालू है। देखो, चुनाव जैसा भी हो, लेकिन पानी तो अब आपको पटेल नगर को घर घर में मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपने मुझे जिताया तो मैं अगली दिवाली पर वायदा करता हूं कि आपके घर में स्वच्छ पानी, मीठा पानी, भरपूर पानी आपके पास होगा। नहीं तो, और अगर गलती आप करोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, तो खास तौर से बलजीत नगर वालों पर पूरा भरोसा है, ये गलती नहीं करेंगे। गलती करना ही बंद, नहीं तो वो आपकी योजना को बंद करा देंगे। ये तो था वो कर्जा जो मैंने उतारा है, जो पिछली बार आपने वोट दिया था, उसका कर्जा मैंने इनके रोड बना के, ये पानी का काम करा के उतारा है।
अब चुनाव का समय आ गया है, मैं आपसे नया कर्जा मांग रहा हूँ। पूरे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से नया कर्जा मांग रहा हूँ। और वो कर्जा देखो, जब साहूकार को कर्जा नया मांगते हैं ना, तो वो पुराना कर्जा कहता है उतर गया कि नहीं उतर गया। वो तो मैंने चेक करा दिया कि वो उतर गया। अब नया कर्जा मांग रहे हैं तो मेरी एंटाइटलमेंट बन गई कि मुझे नया कर्जा मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिलेगा, नया कर्जा मिलेगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा। ठीक है, क्या क्या करूंगा? ये जो सीवर बह रहे हैं, सारे सीवर ठीक कराऊंगा, सारे सीवर ठीक कराऊंगा पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के। एमसीडी के हाथ से लेके इसको दिल्ली जल बोर्ड को सौंप देंगे और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है। और क्या करेंगे? विधायक बनते ही ये जो बिजली के तार आपकी गलियों में, यहां से लेके गायत्री कॉलोनी तक बिजली के तार जंजाल की तरह लटके हुए हैं, इन सबको ठीक कराया जाएगा। तीसरा काम, जुवेनाइल क्राइम बहुत बढ़ गया है। देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको ये सब लगेगा नेता लोग आएंगे, जैसे अभी दीदी ने कहा कि वो नेता लोग आके 3-4 बात करेंगे। सबसे पहले तो कहेंगे वो इस पार्टी में था, इस पार्टी में क्यों चला गया। ठीक है, तो उनका उसको बताना कि कोरोना के समय में सिर्फ शराब की दुकानें खोली थी, और उसके बाद शराब एक के साथ एक फ्री बांटी थी कि नहीं बांटी थी? एक पौआ वाले को 2 पौए मिलते थे। एक वो जनानी के सामने पी लेता था, बीवी के सामने पी लेता था, और एक तकिए के नीचे रख लेता था कि रात में रात जरूरत पड़ जाएगी तो इसको पी लेंगे। वो देखते देखते बच्चों ने भी पी। और आज पिछले 10 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली शहर भारत देश का पहला शहर है जिसमें 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चे स्कूल में चाकू रखे ले जाते हैं। नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? छोटे छोटे बच्चे। मेरी एक मेड का बच्चा है, वो भी 9वीं में फेल कर दिया इन्होंने, और वो आज जुवेनाइल जेल में बंद है, क्योंकि वो भी 9वीं में फेल होने के बाद नशे की गिरफ्त में आ गया। तो ऐसी सरकार जो एक के साथ एक फ्री शराब बांट रही थी, मैं भी उस सरकार में उस समय था। आप कहोगे आप क्या कर रहे थे? मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि देखो भाई साहब, ये जो हमारी सरकार बनी है ये गरीबों, मजदूरों और मिडिल क्लास के वोट से बनी है। अगर हम कुछ बांटने की पोजीशन में हैं, अगर कुछ हम बांट सकते हैं, तो हमें क्या बांटना चाहिए? गरीबों के बच्चों के दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री बांटनी चाहिए। अगर हम कुछ बांट ही सकते हैं तो हमें बच्चों के स्कूल की किताबें फ्री बांटनी चाहिए। अगर हम कुछ बांट ही सकते हैं तो हमें बच्चों के स्कूल के बस्ते फ्री बांटने चाहिए। लेकिन चूंकि शराब में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं केजरीवाल से जब विकास की बात करता था, पटेल नगर के सीवरों की बात करता था, तमाम बातें करता था, वो प्रचार की बात करता था। मैं कहता था मुझे पटेल नगर के सारे सीवर बदलवाने हैं। केजरीवाल कहता था कि तुम्हें मध्य प्रदेश जाके 4 विधायक जीत के लाने हैं। मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं दिल्ली के टैक्स का पैसा दिल्ली में खर्च करना चाहता था, दिल्ली के लोगों के लिए सेवा करना चाहता था। पटेल नगर, देखो आज पटेल नगर मेरा संसार है, मेरे बच्चे यही रहते हैं, मैं परिवार के साथ ही रहता हूँ, मेरा काम धंधा यही है, तो यही मेरा संसार है। मैं इसके लिए काम करने के लिए मैंने उसको लात मार दी, क्योंकि मुझे मंत्री में बहुत बेहतर होता है, बहुत मंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे वेतन से प्यार नहीं था, मुझे वतन से प्यार था। मुझे वेतन से प्यार नहीं, मुझे वतन से प्यार था। मैंने वो पार्टी छोड़ दी। उनको बता देना कि वेतन से प्यार करने वाले और भ्रष्टाचार के साथ रहने वाले जाएंगे झाड़ू पार्टी में, और ईमानदार और देश को राष्ट्र प्रेम करने वाले लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। मैं आप लोगों को
एक और बात कहूंगा कि ये अपराध है, ये जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है और तमाम तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, ये कम हो सकते हैं। और ये जब ही कम हो सकते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक हो, जब ही हो सकता है। आप में से यूपी के कौन कौन लोग हैं? है ना, मैं भी यूपी का हूं। अब ये बताओ, 5-6 साल पहले गांव गए थे और अब गांव गए थे, उसमें कोई फर्क था? ठीक है, फर्क है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो समाजवादी पार्टी के सामने टाइम में तमाम गुंडा राज था, पूरा चंबल का गांव डाकुओं के गांव होते थे, वो सब भाग गए, सारा गुंडा राज खत्म हो गया। वो कैसे हुआ? कि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, तो दोनों में एक तालमेल है। उनके पास बहाना कोई नहीं है। हमारे मुखिया के पास देखो, ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, विधायक का इलेक्शन है, ये गांव में जो मुखिया का इलेक्शन होता था ना, वो इलेक्शन है। ये है या नहीं है? और दिल्ली का मुखिया कौन है? केजरीवाल। तो आपके गांव का मुखिया दिल्ली के मुखिया से जो काम कहेगा, अगर वो काम वो नहीं कराएगा, वो हर चीज में बहाने मारेगा, उसको आज आप फोन कर लो कि केजरीवाल जी, हमारी सांसद आई हुई थी, बारिश आ गई है, वो कहेगा इसके लिए एलजी जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। दिमाग में लेकर नहीं जाता बात को, उससे पहले बहाना मार देता है। ऐसे बहानेबाज और झूठे धोखेबाज, झूठे वादे करने वालों से हमें अब सावधान हो जाना है। पूरी दिल्ली समझ चुकी है, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है। अब पटेल नगर का नंबर है। देखो, पटेल नगर दिल्ली का दिल है और पटेल नगर का दिल बलजीत नगर है। अब आपका समय है कि कितने ज्यादा बहुमत से पटेल नगर की सीट को निकलवा दो। वादा करते हैं, कर्जा दिया है भी आपने सबने, वादा करते हैं, ऐसे 1-2 लोगों से नहीं, वादा करते हैं सब लोग। दोनों हाथ उठा के वादा करो, ठीक है? मैं शपथ लेता हूं कि जो कह रहा हूं वो सब पूरा करूंगा। और मैं और मेरी पत्नी बीना आनंद 2 बार विधायक रह चुके हैं, मैं मंत्री भी रह चुका हूं। पूरी दिल्ली में, पटेल नगर में कोई आदमी कह दे, कोई अफसर कह दे कि राजकुमार आनंद ने या बीना आनंद ने 1 रुपया किसी से 100 का नोट रिश्वत में लिया हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए कर्जा उसी को देना जो ब्याज समेत वापस दे दे, नहीं तो आपकी मूड़ी खा जाएगा, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन खराब कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगाएंगे, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी,